गुड मॉर्निंग बच्चों। इजी गणित चैनल पर मैं इंद्रसेन सिंह फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग टेंजेंट्स पढ़ रहे थे और टेंजेंट की ही प्रॉपर्टी पर आज का जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, यहाँ पे मैंने दो न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं और इन दोनों को हम बारी बारी करके सीखते हैं। पहले न्यूमेरिकल में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक सर्कल है जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और सर्कल के सेंटर से आउटसाइड में कोई पॉइंट P है जो 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना होगा, AP कितना होगा। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है OAP। आपको याद होगा कि हम लोगों ने कल जब थ्योरम पढ़ा था सर्कल का, तो उसमें टेंजेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इट मीन्स कि PA इज परपेंडिकुलर टू OA at the point of A. It means angle OAP is 90 डिग्री। और अगर OAP 90 डिग्री बन रहा है तो ट्रायंगल OAP एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ पे H फॉर हाइपोटेनस, ट्रायंगल OAP में OP हाइपोटेनस होगा, दैट इज 10 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस बेस AP स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर दैट इज 100 इक्वल टू 64 प्लस AP स्क्वायर। अब 64 इधर माइनस कर देंगे तो ये हमारा आएगा 36 इक्वल टू AP स्क्वायर या AP इक्वल टू प्लस माइनस 6 दैट इज 6 सेंटीमीटर। हम -6 नहीं लेंगे बिकॉज ये लेंथ है और लेंथ नेगेटिव नहीं है। तो AP इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो AP दैट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गया 6 सेंटीमीटर का। तो ये क्वेश्चन कवर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक इन सर्कल ड्रॉ किया गया है जो पॉइंट PQR पर ट्रायंगल के साइड्स को टच करता है इंटरनली। रेडियस ऑफ सर्कल x सेंटीमीटर का है और क्वेश्चन ये है कि x की लंबाई कितनी होगी यदि ट्रायंगल के साइड्स AC की लंबाई 12 सेंटीमीटर एंड BC की साइड 13 सेंटीमीटर है। तो अब इसको हम लोग कवर करते हैं जिसमें रेडियस ऑफ सर्कल पूछा गया कैसे करना है। ये गिवन एक ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देयरफॉर इस पे पाइथागोरस का थ्योरम लगेगा। आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, एंगल BAC 90 डिग्री का है, देयरफॉर BC इज द हाइपोटेनस ऑफ ट्रायंगल। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनस 13 का बन रहा है, तो 13 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस इसका जो बेस है वो है AB का स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर 169 इक्वल टू 144 प्लस AB स्क्वायर। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो AB की वैल्यू ये आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब A से B हमें मिला 5 सेंटीमीटर का, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। बट अभी हमको x चाहिए, x इज द रेडियस ऑफ सर्कल में x की वैल्यू चाहिए और अभी हमने सिर्फ ट्रायंगल ABC का साइड AB निकाला है। तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे? ट्रायंगल ABC जहाँ पे सर्कल को बाहर से टच कर रहा है, अब इसको अगर हम कल के प्रॉपर्टी से रिलेट करें तो पॉइंट A एक सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ पे सर्कल पर दो टेंजेंट AQ और AP ड्रॉ किए गए हैं। तो टेंजेंट की प्रॉपर्टी के हिसाब से AQ इज इक्वल टू AP होगा। और आप ये क्वाड्रिलेटरल OQAP देख रहे हैं, इस OQAP में OQ इज परपेंडिकुलर ऑन AQ बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ऑफ सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इट मीन्स यहाँ 90 डिग्री बनेगा और OP इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AP एट पॉइंट P। तो इस क्वाड्रिलेटरल OQAP में AQ की लंबाई AP के इक्वल है
और ओ क्यू ओ पी के ऑलरेडी इक्वल है एक्स बिकॉज इट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। इट मीन्स कि ओ क्यू ए पी जो एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ये रेक्टेंगल ना होकर के एक स्क्वायर है। इसके 3 एंगल 90 डिग्री के हैं तो चौथा भी 90 डिग्री का हो जाएगा, और इसकी लेंथ इसके ब्रेथ के इक्वल है। इट मीन्स कि ये एक स्क्वायर बनेगा, तो इसकी सभी साइड x सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो ए क्यू ए पी ओ पी एंड ओ क्यू ये सभी x सेंटीमीटर के हो गए। अब हमने कहा कि ए क्यू इज इक्वल टू ए पी बिकॉज ये इक्वल लंबाई के टेंजेंट्स हैं। सिमिलरली पॉइंट सी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से सी आर एंड सी पी ये दो टेंजेंट्स होंगे, तो सी पी इज इक्वल टू सी आर। पूरा बी से ए से लेके सी तक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, जिसमें ए से लेके पी की लंबाई x सेंटीमीटर है। तो पी से लेकर के सी तक की लंबाई ये 12 माइनस x सेंटीमीटर बचेगी। ध्यान से देखिएगा, ए से लेके सी की लंबाई पूरी 12 सेंटीमीटर है, जिसमें ए से लेके पी की लंबाई x सेंटीमीटर है, तो रिमेनिंग साइड पी से लेके सी की लंबाई 12 माइनस x की बचेगी। सिमिलरली बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से सर्कल पर बी क्यू एंड बी आर ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए, तो इन दोनों की लंबाई भी इक्वल होगी बाय प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट। तो बी क्यू इज इक्वल टू बी आर। अब जरा देखिए, पूरे ए बी की लंबाई हमने निकाली है 5 सेंटीमीटर, जिसमें ए क्यू की लंबाई है x, तो ये जो लंबाई बच जाएगी इस लंबाई की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस x सेंटीमीटर। फिर से देखिए, ए बी की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, जिसमें ए क्यू x सेंटीमीटर है, तो q से b की लंबाई 5 माइनस x बचेगी। सिंस बी क्यू इज इक्वल टू बी आर, तो बी आर भी यह 5 माइनस x सेंटीमीटर का होगा। फिर से देखिएगा, b से लेके c की लंबाई है 13 सेंटीमीटर, जिसमें b से r आया है 5 माइनस x, तो ये रिमेनिंग लंबाई जो बच जाएगी r से लेके c की, वो होगी 13 माइनस 5 माइनस x, और इसकी वैल्यू आएगी 8 प्लस x सेंटीमीटर। तो सी आर की लंबाई है 8 प्लस x सेंटीमीटर और सी पी की लंबाई आई है 12 माइनस x। सिंस ये दोनों टेंजेंट है जो एक्सटर्नल पॉइंट से एक ही सर्कल पर ड्रा किए गए, इसलिए दोनों की लंबाई इक्वल होगी। तो पी सी इज इक्वल टू सी आर, और पी सी की लंबाई है 12 माइनस एक्स एंड सी आर की लंबाई है 8 प्लस एक्स। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो x इधर लाएंगे 2x माइनस में, और इधर होगा 8 माइनस 12 दैट इज माइनस 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, दैट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये दो क्वेश्चंस रहे जिसको हमने कवर किया। एक क्वेश्चन और बच गया है, उसको भी ज़रा हम लोग स्टडी कर लें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को हम एक साथ नहीं लगा सकते, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज़ को मैं रिलेट कर पाऊँ जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी। एक क्वेश्चन और है कि अगर एक सर्कल है और सर्कल का डायमीटर, इट इज द सेंटर वो, और इस डायमीटर के पॉइंट बी पर एक टेंजेंट खींचा गया ऐसे, और पॉइंट ए से एक सेकेंड आ रहा है ऐसे, यहाँ पे पॉइंट सी पर मिलता है। यहाँ पर एक पॉइंट है डी, और डी से ओ को मिलाया गया। गिवन है कि एंगल डी ओ बी 64 डिग्री का है एंड एंगल डी सी बी ये एंगल x डिग्री का है। तो क्वेश्चन इज मैग्नीट्यूड ऑफ x डिग्री कितना होगा, वैल्यू ऑफ x कितना होगा। क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल एंड बी सी इज टेंजेंट टू दिस सर्कल, ए डी सी इज द secant of circle, angle DOB is 64 degree and angle DCB is x degree. Then question is what is the value of x। चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको पता होगा कि हम लोगों ने जब सर्कल लेसन स्टार्ट किया था उसमें हमारा पहला थ्योरम था
अगर कोई आर्क, यहाँ फिगर में देखिएगा बी डी आर्क ऑफ सर्कल है, अगर कोई आर्क सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाता है और वही आर्क रिमेनिंग आर्क पर कहीं एंगल बनाता है, तो सेंटर वाला एंगल रिमेनिंग आर्क के एंगल का डबल होता है, या हम यूँ कहें कि रिमेनिंग आर्क वाला एंगल सेंटर वाले एंगल का हाफ होगा। फिर देख लीजिए, बी डी आर्क है, बी डी आर्क सर्कल के सेंटर पे एंगल 64 बनाता है और यही बी डी आर्क सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे एंगल ए बनाता है, तो एंगल बी ए डी 64 का हाफ 32 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी ए डी इज हाफ ऑफ 64 डिग्री, दैट इज 32 डिग्री। ये थ्योरम नंबर 1 था। तो हमें मिला कि एंगल बी ए डी 32 डिग्री का है, बट क्वेश्चन हमारा x डिग्री का है। अब फिर हम प्रॉपर्टी रिलेट करते हैं। ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल एंड बी सी इज टेंजेंट। हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सिंस ओ बी इज ऑल्सो रेडियस एंड ओ बी ओ डी इज डायमीटर, therefore एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का होगा बिकॉज रेडियस एंड डायमीटर, तो पूरा हम डायमीटर को डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो एंगल ए बी सी 90 डिग्री का बन रहा है। इट मीन्स ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल जिसका दूसरा वाला एंगल 32 डिग्री का है और पहला एंगल 90 डिग्री का है। तो अब हमें x को निकालना आसान हो जाएगा। हमने ट्रायंगल के तीनों एंगल दिख रहे हैं, 32 डिग्री, 90 डिग्री एंड x डिग्री, और हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी 32 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री का होता है। तो ये हो गया 2 and 9 3 12 122 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, या x डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 122 डिग्री, दैट इज 8 and 17 to 58 डिग्री। दैट इज द वैल्यू ऑफ x, और इस तरह से x का आंसर आया 58 डिग्री। तो ये 3 क्वेश्चंस हमने इस लेसन से सेलेक्ट किए जिनको मैंने थ्योरम के अकॉर्डिंग रिलेट किया। बाकी और भी क्वेश्चंस हैं जिनको हम आने वाले वीडियोस में शो करेंगे, दिखाएंगे और सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस को एक वीडियो में नहीं लगाया जा सकता, अब जितना भी संभव होगा मैं उसको लगाने का और समझाने का प्रयास करूँगा। वीडियो कैसा लगा उसको आप कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों को, मित्रों को, सबको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जितना संभव हो इसको और लोगों को सेंड करिए। तो उस चैनल पर समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।